हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो रोहेश। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे जियो की तरफ से लाइफ वाटर F1। हालांकि ये फ़ोन जो वो 3 हफ्ता पुराना है, लेकिन जियो ने मुझे अभी भेजा है तो मैं इसका एक छोटा सा हैंड्स ऑन आप लोगों को आज जो वो देने वाला हूँ और देख लेते हैं कि 13,300 रुपीज़ में क्या ये फ़ोन वाकई में खरीदने लायक है या फिर जो वो नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको इस बॉक्स मिलता है। और अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो ये फोन में आपको स्नैपड्रैगन का 617 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। 5.5 इंच की आपको फुल एचडी की आईपीएस डिस्प्ले मिलती है, साथ में स्मार्ट रिंगर फैसिलिटी भी आपको जो वो देता है, जिसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, साथ में 3200 mAh की आपको जो वो बैटरी मिलती है। 3 GB की रैम है, 32 GB की आपको स्टोरेज मिलती है, आपको एक्सपांडेबल स्लॉट भी जो वो मिलता है और एक स्मार्ट वीडियो प्ले फीचर भी मिलता है। एंड्रॉइड 6 मार्स वाले के साथ में ये फोन जो आता है डुअल सिम 4G सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक में आप 4G लगा सकते हैं और दूसरे में जो वो 2G यूज कर सकते हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पे जो वो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे सामने हमारा लाइफ वाटर F1 जो हमारे सामने आ जाता है। फिलहाल के लिए हम इसको जो वो साइड में रख देते हैं और दूसरे बॉक्स कंटेंट जो वो चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ वारंटी गाइड्स और यूजर मैनुअल्स मिलता है, साथ में आप देखेंगे आपको एक पिन इजेक्टर टूल मिलता है और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमें जो वो कुछ इन ईयर क्वालिटी के ईयरफोन्स मिलते हैं। हालांकि ये ईयरफोन्स की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है। आपको यहाँ पे एक माइक मिलता है, साथ के अंदर आपको एक वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन भी जो वो मिल जाता है और इन ईयर क्वालिटी ईयरफोन से तो फिलहाल के लिए तो मुझे जो वो एक्सेप्टेबल लगता है। चार्जर की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको स्टैंडर्ड चार्जर मिलता है और उसकी चार्जर की वोट की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 एम्पियर 5 वोट का जो वो चार्जर मिल जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको चार्जर का जो केबल आता है स्टैंडर्ड यूएसबी अपने को जो नॉर्मल केबल मिल जाता है, लेकिन केबल की डिजाइन यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का फ्लैट टाइप का वायर जो वो मिल जाता है। अब बात करते हैं सीधे फोन की, तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि फोन की यहाँ पे जो क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, काफी लाइट वेट फोन है और यहाँ पे आप देखेंगे इसकी स्क्रीन भी काफी मुझे अच्छी लगती है। आप देखेंगे तो कॉर्निंग ग्लास 4 की प्रोटेक्शन के साथ में इसकी जो वो स्क्रीन आती है। फोन यहाँ पे अगर डिजाइन की मैं बात करता हूँ तो एक प्रीमियम क्वालिटी मुझे बिल्कुल यहाँ पे जो फील होता है। अब यहाँ पे हम फोन को ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के टाइम हम एक काम करते हैं, आपको इसका एक अच्छा सा फिजिकल ओवरव्यू जो वो दे देते हैं। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको एक पावर बटन मिलता है और नीचे की तरफ आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन मिलता है, लेकिन इन दोनों की डिजाइन जो उन्होंने कुछ सिल्वर कोटिंग करे यहाँ पे, लेकिन हालांकि आप देखेंगे तो ये टोटली प्लास्टिक में आपको यहाँ पे जो वो मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको जो है आपको दो यहाँ पे होल मिलते हैं। एक जो होल मिलता है आपको उसके अंदर एक नैनो सिम डालने का मौका मिलता है और जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एक नॉर्मल आप कोई भी छोटा सा माइक्रो सिम अगर आपके पास होता है आप यहाँ पे इस तरीके के एंटर जो वो कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर आपको जो वो होल मिलता है उसके अंदर आप जो है वो एक माइक्रो सिम और साथ में एक माइक्रो SD कार्ड भी जो वो लगा सकते हैं। तो जी हाँ, तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आपको 2 स्लॉट मिलते हैं जिसके अंदर आप 2 सिम लगा सकते हैं और साथ में एक माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर आप डुअल सिम फोन यूज करने की सोच रहे हैं तो आप 2 सिम लगा सकते हैं और साथ में माइक्रो SD कार्ड लगा के अपना स्लॉट भी जो वो एक्सपांड जो वो कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो आपको 3.5mm ऑडियो जैक मिलता है और साथ में कुछ भी नहीं, और नीचे की तरफ आपको जो वो स्टैंडर्ड USB पोर्ट मिलता है, साथ में आपको जो वो एक प्राइमरी माइक होल भी जो वो मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, सेंसर्स के साथ में आता है और एक नोटिफिकेशन LED भी मिल जाती है। और नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको एक लाइफ ब्रांडिंग मिलता है, लेकिन आपको टच कैपेसिटिव जो बटन है वो आपको इन स्क्रीन मिलते हैं, यानी कि आपको जो वो नीचे की तरफ जो है वो पैनल के ऊपर जो वो नहीं मिलते हैं। पीछे की तरफ आप देखते हैं तो आपको 16 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, डुअल LED फ्लैश के साथ में आता है। लाइफ की ब्रांडिंग है, अच्छा खासा टेक्सचर उन्होंने डिजाइन दिया है और नीचे की तरफ आपको जो वो एक स्पीकर आउटपुट जो वो मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इस फोन की डिजाइन की बात करूँ तो मुझे काफी स्लिम लगा है, काफी लाइट वेट है और डिजाइन वाइज मुझे थोड़ा यहाँ पे जो प्रीमियम फील जो वो आ जाता है। अब जो हम यहाँ पे जो वो सेटिंग्स में चले जाते हैं और सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को मैं इसका वर्जन बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमें जो वो एंड्रॉइड 6.0.1 का जो वो वर्जन देखने को मिलता है। हालांकि ये वर्जन जो वो फिलहाल के लिए आउटडेटेड है, हमें जो पता है कि एंड्रॉइड 7 का अपडेट जो आ चुका है, लेकिन अब जियो की तरफ से कुछ कंफर्मेशन नहीं आया कि जियो हमें 7 का वर्जन देगा या फिर जो नहीं देगा। रैम की बात करते तो आपको 3 GB में से 1.6 GB की रैम मिलती है फर्स्ट बूट में, तो काफी अच्छी बात है कि आपको अच्छा खासा रैम फ्री स्पेस जो वो मिल जाता है। और यहाँ पे अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो आपको 32 GB में से लगभग से 25.74 GB मिलता है। हालांकि मैंने कुछ ऐप्स इंस्टॉल किया था इसलिए यहाँ पे 23.74 GB जो वो दिखा रहा है। ब्लोटवेयर एप्लीकेशंस की बात करते हो तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर एप्लीकेशन नहीं आते अपार्ट फ्रॉम जियो के एप्लीकेशन से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जियो ने कुछ अपने 10 एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल करा है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा ब्लोटवेयर में मिलते हैं। अगर आप चाहे तो आप अपने हिसाब से उसको अनइंस्टॉल जो वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं तो यहाँ पे कैमरे की, यहाँ पे आप देखेंगे तो 16 मेगापिक्सल का आपको जो वो रियर फेसिंग कैमरा मिलता है,
ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लाइफ वाटर F1 का कैमरा जो वो काफ़ी अच्छा लगा है। जी हाँ, यहाँ पे 16 मेगापिक्सल बोला है तो 16 मेगापिक्सल ही दिया है, जिसकी क्लैरिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। जैसे कि आप देखेंगे कुछ सैंपल्स आपको मैं यहाँ पे जो अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और फ्रंट फेसिंग कैमरे की यहाँ पे बात करते हैं तो आपको 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी जो वो मिल जाता है, जिसकी क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी हद तक है। जैसे कि हम 5 मेगापिक्सल कहते हैं, लेकिन ये 5 मेगापिक्सल की जैसा नहीं लगता है, थोड़ा सा इंप्रूव लगता है, जिससे ये कंफर्म होता है कि 8 मेगापिक्सल का आपको हमें जो इसके अंदर फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को जो वो मिल जाता है। तो प्रोस और कॉन्स की बात करते हैं, यानी कि अच्छाई और बुराई की, तो सबसे पहले आप लोगों को बता रहे तो अच्छाई की बात तो 5.5 इंच की आपको फुल HD की IPS डिस्प्ले मिलती है, जिसकी वीविंग एंगल्स काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा शार्प डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है और साथ में 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से जो काफ़ी अच्छा है। आपको यहाँ पे 32 GB की स्टोरेज मिलती है और आपको 3 GB की रैम मिलती है, साथ में आपको डुअल सिम मिलता है। इसके अलावा भी आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देता है, जो मुझे लगता है कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे जियो ने जो किया है। कॉन्स की बात करें, यानी कि अगर बुराइयां की बात करें, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता रहा था कि इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 617 का प्रोसेसर मिलता है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में हम जानते हैं हमें स्नैपड्रैगन 652 के प्रोसेसर देखने को मिले हैं, जो कि 617 से काफ़ी पावरफुल वो मिलता है। बात करते हो तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इस फोन में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग जो वो फिंगरप्रिंट सेंसर से जो वो यूज टू हो चुके हैं। और फाइनली आपको बता रहता हूँ कि 3200 mAh की आपको बैटरी मिलती है। हमें जो पता है कि हमें 7000-8000 रुपीज़ की रेंज में जो है वो 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ कॉन्स थे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल मैं आपको ऑल इन ऑल कहूँ तो ये में एक अच्छा फ़ोन है। अगर आप Xiaomi कूलपैड चाइनीज़ फ़ोन के अलावा अगर आप इंडियन फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं, अगर आपकी बजट कुछ 13,000 रुपीज़ के आसपास है, तो लाइफ का आप ये जो वाटर F1 है खरीद सकते हैं। अपने हिसाब से आप जो वो सोच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक छोटा सा क्विक अनबॉक्सिंग मैंने आप लोगों को दे दिया हूँ, हालांकि छोटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी आप लोगों को डिटेल्स दिया हूँ, तो शायद से आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प होगी। तो आप सोच सकेंगे अगर आपको खरीदना है तो आप ये फ़ोन जो वो खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया हूँ, आप जा सकते हैं और अमेजोन के ऊपर जो उसको डायरेक्टली जो वो खरीद सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं यूजफुल वीडियोस लाता रहूँगा, कुछ अनबॉक्सिंग रिव्यूज भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।